जैनब खातून ने मेरठ के शोभित विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद बीटीसी की तैयारी की, लेकिन परिवार में आर्थिक तंगी के कारण एसबीआई में क्लर्क की नौकरी के लिए भी परीक्षा दी, लेकिन कुछ नंबर कम रहने के कारण वह परीक्षा पास नहीं कर सकी। इसके बाद आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोचिंग करनी चाहिए, तो कोचिंग का खर्च उठाना मुश्किल था। नगला साहू गांव के रहने वाले जैनब खातून के पिता आदिल मोहम्मद पत्थर लगाने का काम करते हैं। जैनब के पिता ने बताया कि उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा शाहबाज दुबई में गाड़ी चलाता है, जबकि छोटा बेटा अरकम बीपीटी कर रहा है। जैनब ने अपने शिक्षक किला परीक्षितगढ़ निवासी जिम्मी सरदार के कहने पर पावर लिफ्टिंग करने का मन बनाया और कैलाश प्रकाश स्पोर्ट स्टेडियम में प्रशिक्षण शुरू किया। आज बेटी की मेहनत रंग लाई और उसने एशियन गेम्स में मेडल जीते हैं। बेटी के मेडल जीतने पर पिता में खुशी है और गांव में लड्डू बंटवाए हैं। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे उस बेटी की, उस लड़की की जिस लड़की को उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने करोड़पति बना दिया। लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, संघर्ष की कहानी है, वो जानेंगे। लेकिन क्या है कहानी मेरठ की उस बेटी की जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने धन वर्षा की, साथ ही साथ इन्हें लक्ष्मीबाई अवार्ड से भी नवाजा। रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड में 3,11,000 रुपये दिए जाते हैं और उसके बाद अलग से 1.5 करोड़ रुपए योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे। लेकिन इनके साथ साथ कई और बच्चियों को भी दिया गया था, जैसे जैनब और किरण लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित हुई। गोल्डन गर्ल पारुल को 4.5 करोड़ रुपए और डीएसपी भी बनाया गया। इन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा जो फोकस होगा, हम जानेंगे आज जैनब खातून के बारे में, क्योंकि वो एक विकलांग बच्ची हैं और उनके संघर्ष की कहानी आपको जाननी चाहिए, क्योंकि रोजाना ऐसी संघर्षों की कहानी आपको नहीं मिलती है। इस बेटी का संघर्ष आप सुनने के बाद अपने संघर्ष भूल जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि जीवन में कितने संघर्ष होते हैं। मेरठ के खिलाड़ियों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने खूब धनवर्षा की थी। यह घटनाक्रम है 26 जनवरी का, यानी कि 26 जनवरी के दिवस पर आपका जो गणतंत्र दिवस होता है, उसी के अगले दिन ये सारी घटनाएं हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जो जिलाधिकारी सुहास एलवाई, जो खुद पैरालंपिक के खिलाड़ी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनकी मौजूदगी में ये सारे कार्यक्रम हुए। जहां पैरा पावर लिफ्टर जैनब खातून और एथलीट किरण बालियान को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से नवाजा गया, तो वहीं गोल्डन गर्ल पारुल चौधरी को 4.5 करोड़ रुपए मिले। पारुल को डीएसपी भी बनाया गया है। अन्नू रानी को 3 करोड़ का चेक मिला और डीएसपी भी बनाया गया। यानी कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ये सारी व्यवस्थाएं कर रही है। मेरठ की पैरा पावर लिफ्टर जैनब खातून और एथलीट किरण बालियान को गणतंत्र दिवस के मौके पर लखनऊ राजभवन में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यह अवार्ड दिया। किरण बालियान अपनी माता बाबी बालियान के साथ कार्यक्रम में शामिल हुई थीं। जैनब खातून ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में पावर लिफ्टिंग में रजत पदक और किरण ने एशियन गेम्स में ही 60 फुट में कांस्य पदक जीता था। दोनों खिलाड़ियों को अवार्ड मिलने पर उन्होंने सरकार का धन्यवाद दिया। वहीं इस उपलब्धि पर मेरठ में कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी जश्न का माहौल दिखाई पड़ा था। किरण के भाई बलदेव बालियान ने रुड़की रोड स्थित अपने आवास पर लोगों को उस समय मिठाइयाँ खिलाई थीं, सबका मुंह मीठा किया था और खुशियां मनाई थी। उधर जैनब के पिता आदिल ने भी सरकार का धन्यवाद जताया था। मेरठ के ही इकलौता निवासी पारुल चौधरी को उनकी खेल उपलब्धि के लिए प्रदेश सरकार में पुलिस उपाधीक्षक पद का नियुक्ति पत्र भी मुख्यमंत्री द्वारा सौंपा गया। इस दौरान उनके पिता कृष्णपाल सिंह व उनकी माता राजेश देवी भी उनके साथ उपस्थित रहीं। नियुक्ति पत्र के अलावा उन्हें एशियन गेम्स में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक लाने पर 3 करोड़ रुपए व 3000 मीटर स्टेपल चेज में रजत पदक लाने पर 1.5 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। मेरठ के बहादुरपुर निवासी अन्नू रानी को जेवलिन थ्रो में गोल्ड लाने पर 3 करोड़ का चेक और डीएसपी का नियुक्ति पत्र सौंपा जाना था, लेकिन वह विदेश में होने के कारण उस समय कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाई थी गणतंत्र दिवस की शुभ संध्या के आसपास। वहीं इस दौरान मेरठ की किरण बालियान को 60 फुट में कांस्य पदक लाने पर 75 लाख रुपए की धनराशि का चेक दिया गया। सीमा अंतिल को कांस्य पदक मिलने पर 75 लाख की धनराशि का चेक सौंपा गया। पैरा पावर लिफ्टिंग में
एशियन गेम्स में रजत पदक लाने वाली जैनब खातून को भी मुख्यमंत्री ने 1.5 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। वहीं एशियन गेम्स में प्रतिभाग करने वाली प्रियंका गोस्वामी को भी सम्मानित किया जाना, लेकिन वह कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाई थी प्रियंका गोस्वामी। वहीं पैरा एशियन गेम्स में प्रतिभाग करने वाले रवि कुमार, प्रीति पाल, फातिमा को भी 5-5 लाख रुपए देकर सरकार ने सम्मानित किया, हौसला उनका बुलंद किया। इन सभी मेरठ के खिलाड़ियों का सम्मान होने पर जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव अनु कुमार, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी योगेंद्र पाल, क्रीड़ा भारती के जिलाध्यक्ष अश्वनी गुप्ता, कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम के एथलीट कोच गौरव त्यागी आदि ने खिलाड़ियों को उस समय बधाइयां दी थी। पारुल ने क्या कहा था उस समय? हांगझोउ एशियन गेम्स की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक और 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक जीतने वाली मेरठ की स्टार एथलीट पारुल चौधरी का कहना है कि ओलंपिक में पदक जीतने की चाह हर खिलाड़ी की होती है। मैं भी इससे अछूती नहीं हूं। एशियाई खेलों में किया प्रदर्शन मेरे लिए अहम रहा, जो मेरे पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने के लक्ष्य को पूरा कर सकता है। कड़ी मेहनत कर रही हूं। बाकी पदक जीतना और न जीतने उस खास दिन के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, जिस दिन मुझे दौड़ना होगा। तो हांगझोउ एशियन गेम्स जो था, ये हांगझोउ चीन का एक प्रांत है, वहीं पर ये हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इतना सम्मान प्राप्त करने पर सबसे अधिक 4.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि के अलावा डिप्टी एसपी का पद पाने वाली एथलीट ने कहा कि यूपी सरकार की ओर से लगातार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। खिलाड़ियों को मिल रही प्रोत्साहन राशि और नौकरी उनके करियर में स्थायित्व दे रही है। मैं सरकार से मिले सम्मान का आभार जताती हूँ। अभी तक मुंबई में वेस्टर्न रेलवे में कार्यरत थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में नौकरी मिलने के बाद अपने प्रदेश में वापस लौट जाऊंगी। अब आइए हम बात करेंगे जैनब खातून के बारे में। जैनब खातून है कौन और इनके संघर्ष क्या हैं? ये एक विकलांग बच्ची हैं। कभी एसएससी, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी करती थी और नौकरी नहीं मिल रही थी। फिर इसको बाद इनको इनके कोच द्वारा, यानी कि इनके जो टीचर थे, कोचिंग टीचर थे, उन्होंने इनको कहा कि जैनब तुम पैरा लिफ्टिंग में जा सकते हो, यानी कि पैरा ओलंपिक में खेल सकती हो, उसके लिए तुमको तैयारी करना होगा। जैनब खातून के पिता के बारे में बात करते हैं। इनके पिता पत्थर की घिसाई करते थे। ये नगला साहू मेरठ की रहने वाली हैं और जब ये 3 वर्ष की थी तो इनको बुखार हुआ था, तो इनको डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद इनके पैरों में गड़बड़ियां होनी शुरू हुई और इनके पैर खराब हो गए। ये चल नहीं पाएंगी, ये विकलांग हो गई है, ऐसा डॉक्टरों ने बताया। फिर धीरे धीरे इनकी हालत सुधरी, पैर तो काम नहीं किए, पैर इनका अन्य शरीर काम करने लगा। जैनब खातून आगे बढ़ती गई। इनके परिवार ने इनको पूरा सपोर्ट किया। इनके माता पिता, इनकी माता जो थी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी और लगातार ये आगे बढ़ती गई। और जब ये पढ़ने के लिए जाती थी तो पढ़ाई में ठीक थी, लेकिन इनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी और गुरु के मार्गदर्शन पर ये पावर लिफ्टिंग के लिए आगे बढ़ती हैं। इन सारी चीज़ों में आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे ताने इनको भी झेलने पड़े। जब प्रैक्टिस के दौरान ये घर से जाती थी तो इनको गांव वाले ताना मारते थे। जिस बस से ये जाती थी उस बस वाले कभी कभी तो बस रोकते ही नहीं थे, क्योंकि इनको बस में चढ़ने और उतरने में टाइम लगता था और उसी टाइम के लिए इनको कई बार किलोमीटर इनको पैदल चलना पड़ता था। पैर ठीक नहीं है फिर भी इसको चैन नहीं है, ऐसा लोग ताना मारते थे। पता नहीं क्या करती है, कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ऐसे भी ताने इनको सुनने को मिले हैं। लेकिन उनके ताने, उनके जुबान पर लगाम उस दिन लगा जब जैनब खातून ने एशियन मेडल लाया और उसके बाद लोग चुप हो गए। और इनका कहना है कि ताने जो हैं इनकी कामयाबी में बहुत ज़्यादा काम आए, कि जितने लोगों ने इन्हें ताने दिए वो हर बार उनको शुक्रगुजार कहती हैं कि मैं उनका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उनके ताने चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो सब उनके काम आए। इन्होंने बताया कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन ने इनको बहुत ज़्यादा हेल्प की है। इसमें अश्विनी गुप्ता, सतीश नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने अपनी बेटी की तरह इनकी देखभाल की और इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इनके अगर मेडल की हम बात करेंगे तो पहली बार इन्होंने नेशनल गोल्ड जीता था
3 स्टेट गोल्ड हैं, 2 सिल्वर है इनके पास। खेलो इंडिया में भी इनको सिल्वर मिला है। और इनका पहला टूर जो था ख्वाजा वर्ल्ड कप 2022 था, जो दिसंबर माह 2022 में हुआ था, और इसमें इन्होंने पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया है, जिसमें मैंने पहले बताया कि 3,11,000 रुपये योगी सरकार के द्वारा दी गई थी। साथ ही साथ इन्हें 1.5 करोड़ की अलग से राशि दी गई थी, यानी कि इनको करोड़पति बना दिया गया। पावर लिफ्टिंग ये खेलती थी और ये कहती हैं कि जितना खाओगे उतना उठाओगे। इनके जो मार्गदर्शक रहे, इनके जो कोच रहे, मुख्य रूप से जेपी सिंह थे और इनके मेंटोर रहे। इनको सबसे पहले जब इनसे मुलाकात इनकी हुई थी, क्योंकि जेपी सिंह इनको जानते नहीं थे, लेकिन ये जेपी सिंह से मिलती हैं और उनको बताती हैं कि वो खेलना चाहती हैं। और जेपी सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे कोच थे, एक ऐसे मेंटोर थे, जिन्होंने कोई भी ना नुकुर करते हुए इनको ले लिया अपने साथ। और फिर उसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है और ये सारे मेडल आपको देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जब कोई कोच किसी खिलाड़ी को देखता है या अपने छात्र को देखता है, तो उसको पता चल जाता है कि इसके अंदर कुछ योग्यताएं हैं और उस योग्यता को सिर्फ निखारने का काम होता है। और फिर लगातार जेपी सिंह ने इनको सपोर्ट किया और बहुत सारे मीडिया चैनल्स हुए, प्रिंट मीडिया हो, यूट्यूब चैनल हो, हर जगह इनको ख्याति दिलवाई। क्योंकि लगातार जिनसे भी ये मिलते थे, अगर इनको पता चलता था ये मीडिया से है, तो इनकी कहानियाँ लोगों तक ज़रूर पहुँचाने के लिए वो सबसे आग्रह करते थे। और इस प्रकार से इनकी कहानियाँ हम आपके पास लेकर आए। मैंने इनके बारे में बहुत सारी रिसर्च की, लेकिन कुछ खास जानकारियाँ नहीं मिल पा रही थी। फिर मुझे एक इंटरव्यू दिखाई देता है उस्मान सैफी सफ़र का। उस्मान सैफी सफ़र जो है एक पत्रकार हैं और यूपी तक के लिए काम भी करते हैं, यूपी क्राइम के लिए काम करते हैं। ये स्टोरी सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं और इन्हीं को मिल जाते हैं जेपी सिंह एक होटल में। और फिर जेपी सिंह इनको बताते हैं कि हमारे साथ जैनब खातून नाम की एक बच्ची है, एक महिला है, जो देश का नाम रोशन की है और योगी सरकार ने उन्हें रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से नवाजा है। फिर उसके बाद क्या है, उस्मान सैफी सफ़र इनका इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू में सैफी सफ़र कम और जैनब खातून ज़्यादा बोलती हैं। काफ़ी भावुक भी नज़र आई, रोती हुई नज़र आई। और जितनी बातें इनके बारे में हमने बताया कि इनके गांव वाले इनको ताना मारते थे और जब एशियन गेम्स में इनको मेडल प्राप्त हुए तब जाकर ताने बंद हुए। और अश्विनी गुप्ता, सतीश सर, जेपी सिंह इत्यादि लोगों का नाम इन्होंने इसी इंटरव्यू के दौरान लिया था। और वही जीवंत इंटरव्यू हमने ऑडियो फॉर्म में आपको अपनी भाषा में सुनाने की कोशिश की है। तो उस्मान सैफी सफ़र का विशेष धन्यवाद करेंगे और उनके स्क्रीनशॉट हमने लगाए हैं। आप उनके चैनल पर जाकर ढेर सारी कहानियां भी सुन सकते हैं, जो लगातार बताते रहते हैं। उनका अपना खुद का उस्मान सैफी सफ़र नाम का यूट्यूब चैनल है और साथ ही साथ वो न्यूज़ एजेंसी में भी काम करते हैं। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको पता चली होंगी। जैनब खातून के बारे में हमने इसलिए आपको बताया कि एक विकलांग बच्ची जो बैसाखी के सहारे चलती है और उसने करोड़ों रुपए सरकार से जीत लिए हैं। भविष्य में और अच्छा करेंगे तो इन्हें एक बड़े पद पर, जैसे अन्य खिलाड़ियों को डीएसपी अन्य पदों पर रखा गया, तो भविष्य में भी इन्हें कोई पद प्राप्त हो सकता है अगर गोल्ड मेडल वगैरह लाती हैं। और फिर उसके बाद ये प्रेरणा स्रोत बनेंगी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की उन महिलाओं के लिए, उन बच्चियों के लिए। और सबसे बड़ी बात है, ये एक मुस्लिम महिला थी। इन्होंने अपने इंटरव्यू के ही दौरान ये बताया, मैं बिना काट छाट उन बातों को कहना चाहता हूं कि इन्होंने ये बताया कि इनके जो चचा जान थे, यानी कि इनके जो अंकल थे, वो इनके खेलने से, इनके बाहर जाने से बहुत ज़्यादा नाराज रहते थे। क्योंकि ये एक मुस्लिम महिला है और मुस्लिम महिलाएं जो होती हैं अक्सर बुरखे में रहती हैं, पर्दे में रहती हैं, जो धार्मिक रीति रिवाज है उस हिसाब से। लेकिन जैनब खातून जब इनके माता पिता या इनकी माँ इनको बाहर ले जाती थी खेलने के लिए, तो ये लोअर और टी शर्ट में जाती थी, तो इनके अंकल को ये चीज़ें पसंद नहीं थी। खैर, अब उनके अंकल को भी ये पता चल गया होगा कि पर्दा ठीक है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ किया जा सकता है, लेकिन योग्यता को निखारने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ त्याग करना होता है, कुछ कठिनाइयों को झेलना पड़ता होगा। अगर उन्हीं चाचा जी को खुश करने के लिए जैनब खातून पीछे हट जाती, तो आज देश को एक खिलाड़ी और देश के युवाओं को एक प्रेरणा स्रोत नहीं मिल पाता। ये चीज़ें उनको समझनी चाहिए। खैर, जैनब के अनुसार अब लोग इनके फेवर में हैं, सब लोग इनके साथ, इनके कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और जेपी सिंह का ये विशेष धन्यवाद देती हैं कि जिन्होंने इनके पैरों में पैर डालकर इनको पैर दे दिया और पंख लगा दिया, जिससे आज ये एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। खेलो इंडिया में सिल्वर है इनका, ख्वाजा में ब्रॉन्ज मेडल है। सारी चीज़ें इनके पास हैं। 3 स्टेट गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर हैं, 1 नेशनल गोल्ड मेडल है। तो ये सारी चीज़ें मिली हैं और सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश का एक विशेष सम्मान रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड इनको प्राप्त है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको
अच्छी लगी होंगी, आपको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिली होगी। ठीक है, ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों से करने की कोशिश में था, लेकिन लगातार अपडेट्स आते रहते थे जिसकी वजह से ये छूट जा रहा था। लेकिन आज हमने तय किया था कि सुबह सुबह ही सबसे पहले हम इसी को कवर करेंगे, फिर उसके बाद चाहे दुनिया पलट ही जाए। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आप मोटिवेट हुए होंगे। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। अपने विचार भी ज़ैनब खातून और अन्य खिलाड़ियों के लिए भी बता सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से आपको मोटिवेट किया है।